we have given an array which is consisting of only 0, 1 and 2. हमारे पास एक अरे है जिसमें 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा. हमें इसको सॉर्ट करना है इस तरह से कि 0 पहले आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए. हमें कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज नहीं करनी, जैसे हमें बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती है हमें ये सब यूज नहीं करनी है. हमें इसके बिना ही हम अपना लॉजिक बनाना है. तो हम क्या करेंगे, हम पहले काउंट कर लेंगे कि कितने 0 हैं, कितने 1 हैं, कितने 2 हैं. ये सब काउंट कर लेंगे. उसके बाद हम अपने अरे में जितने 0 है पहले 0 रख देंगे, फिर जितने 1 काउंट किए थे उतने 1 रख देंगे, फिर जितने 2 थे उतने 2 रख देंगे. लेट्स सी दी कोड. आई एम क्रिएटिंग हियर अ फंक्शन डेफ सॉर्टेड अरे. अरे और ये एन क्या होगी, लेंथ ऑफ अरे. हम यहाँ 3 वेरिएबल बना रहे हैं, C0, C1, C2. इन सबकी इनिशियली वैल्यू 0 0 होगी. C0 में हम 0 कितने हैं वो काउंट करेंगे, C1 में 1 कितने हैं वो काउंट करेंगे और C2 में 2 कितने हैं वो काउंट करेंगे. अब लूप चलाते हैं, n तक काउंट करेंगे कि अगर अरे का i 0 है तो जो C0 की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाए. नहीं तो अगर क्या, अगर अरे ऑफ i की वैल्यू कितनी हो 1 तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 से इंक्रीज हो जाए. और अगर अरे ऑफ i की वैल्यू 2 हो तो जो C2 है वो 1 से इंक्रीज हो जाए. बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें काउंट हो रहा है कि इस वाली इफ कंडीशन में अगर अरे का जो एलिमेंट 0 है तो 0 काउंट होगा, इसमें 1 कितने हैं अपनी अरे में वो काउंट होगा और इस वाले में 2 कितने हैं वो काउंट होगा. अब ये सब काउंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक i वेरिएबल है इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं. कंडीशन देते हैं कि जब तक C0 ग्रेटर देन 0 होगा तब तक ये कंडीशन चलेगी. फिर हम अरे ऑफ i में क्या दे देंगे, 0. फिर एक प्लस कर देंगे i को और C0 को माइनस कर देंगे 1 से. हम क्या कर रहे हैं, जैसे अरे को वापस से अरेंज कर रहे हैं. अब i की वैल्यू 0 क्योंकि इंडेक्स अरे का 0 से स्टार्ट होता है तो अब अरे पे 0th इंडेक्स पे 0 आ जाएगा. ऐसे हम 0 को कितनी बार डाल रहे हैं अपनी अरे में, जब तक हमारी काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब तक. जैसे अभी इसमें कितने 0 हैं, इसमें 2 0 हैं तो है ना, C0 की वैल्यू 2 होगी तो एक बार 2 होगी तो एक बार वैल्यू आ जाएगी अरे में a ऑफ 0 0. फिर C0 की वैल्यू क्या होगी 1 तो अगली बार क्या वैल्यू आ जाएगी अरे में 0. तो ऐसे 2 बार वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. अब यही सेम चीज हम किसके लिए करते हैं, 1 के लिए. 1 देखते हैं कि जो C1 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तब तक चलाना है. अरे ऑफ i इक्वल्स टू 1, i प्लस इक्वल्स टू 1. अब C1 की वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगी. सेम चीज हम किसके लिए कर रहे हैं, C2 के लिए. टू दे देंगे, i की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे और C2 की वैल्यू 1 से कम कर देंगे. फिर जो अरे है वो रिटर्न कर देंगे. अरे
लेट्स रन इट। वी गेट आर आउटपुट। इसमें हमारे 0 सबसे पहले आ गए, फिर 1, फिर 2। इसमें हमने लूप चलाया था फॉर, पहले तो हमने तीनों वेरिएबल्स को 0 ले लिया था। C0 0 काउंट करने के लिए, C1 1 की वैल्यू काउंट करने के लिए, और C2 2 की वैल्यू अरेज में कितनी है वो काउंट करने के लिए। इनिशियली सबको 0 से इनिशियलाइज किया। फिर जब हमने लूप चलाया तो i की वैल्यू जब 0 हुई तो हमने चेक किया जो अरे ऑफ i है, मतलब अरे ऑफ 0, वो 0 है क्या। तो अगर वो 0 होगा तो C0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर जब i की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई तो i की वैल्यू 1 हुई तो चेक किया कि अरे ऑफ i 1 है क्या, तो 1 हुआ तो C1 की वैल्यू 1 हो गई। फिर जब i की वैल्यू 2 पे चेक किया तो 2 पे क्या है 2, तो C2 की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। फिर i की वैल्यू 3 पे चेक किया, 0 है तो कौन सा वेरिएबल इंक्रीज होगा 1 से, ये वाला। तो C0 की वैल्यू 1, पहले 1 थी अब 2 हो गई। फिर i की वैल्यू 4 देखा तो 1 है, तो 1 एलिमेंट की पहले वैल्यू 1 थी, अब 1 से इंक्रीज हो गई तो C1 की वैल्यू 2 हो गई। अब i इक्वल्स टू 5 2 है तो C2 की वैल्यू 2 हो गई। तो बेसिकली जो हमने पहला फोर लूप लगाया था उससे हमने ये कैलकुलेट किया कि हमारे अरे में कितने 0, कितने 1 और कितने 2 हैं। फिर हमने क्या किया, हमने i की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने while लूप लगाया। while लूप से हमने क्या देखा कि कंडीशन क्या दी थी while लूप में कि जो C0 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब तक हमारा लूप चलेगा। तो क्या किया, पहले चूंकि C0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो C0 की वैल्यू अभी कितनी है 2, तो C0 की वैल्यू 2 है। फिर हमने अरे ऑफ i मतलब अरे ऑफ 0 में हमने पहले वैल्यू क्या दे दी 0, तो मतलब अभी अरे खाली थी उसमें क्या वैल्यू आ गई 0, इंडेक्स पे 0 आ गया। ठीक है, फिर हमने C0 की वैल्यू 1 से माइनस कर दी तो C0 की वैल्यू अब 1 हो गई। तो अब 1 हो गई तो 1 ग्रेटर देन है किससे, C0 ग्रेटर देन 0, तो हमने एक और 0 डाल दिया अपनी अरे में, तो 2 0 हो गए। अब फिर C0 की वैल्यू 1 से माइनस हुई तो अभी 1 थी, अब 1 से माइनस होगी तो कितनी हो जाएगी 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होती तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं जहां पे क्या था कि while C1 ग्रेटर देन 0, की जो C1 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हमारी i की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी होगी 2 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 i की वैल्यू यहाँ 0 थी यहाँ 1 थी तो अब 2 होगी। तो हमने क्या किया कि अरे ऑफ i मतलब अरे ऑफ 2 में हमने क्या दे दिया 1, तो अरे क्या हो जाएगी 0 0 1। अरे 0 0 1 हो गई। अब हमने वैसे ही C1 की वैल्यू अभी कितनी थी 2 थी, अब 1 से कम की तो C1 की वैल्यू 1 हो गई। C1 की वैल्यू 1 हो गई और i की वैल्यू 3 हो गई। तो अरे ऑफ 3 में हमको क्या डालना है, हमें अरे ऑफ 3 में डालना है 1, तो ऐसे एक 1 और आ जाएगा। तो अब इस तरह 1 1 हो गए। अब C1 की वैल्यू फिर चेक की तो C1 की वैल्यू अब 1 से माइनस की तो वो 0 हो गई, तो C1 की वैल्यू 0 हो गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमारे i की वैल्यू क्या होगी 4, i की वैल्यू 4 होगी। अब C2 चेक करेंगे, C2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो C2 ग्रेटर देन 0 होगा। फिर हम अरे ऑफ i मतलब अरे ऑफ 4 में क्या दे देंगे 2, तो इधर आगे एक और 2 आ जाएगा। हम अरे ऑफ 4 में क्या दे देंगे 2, तो हमारी अरे क्या हो जाएगी 0 0 1 1 और 2। फिर क्या होगा C2 की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो पहले 2 थी तो अब 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, तो 1 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन 0 है,
तो फिर अरे ऑफ आई की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी तो 5 हो जाएगी, तो अरे ऑफ 5 हो जाएगी। तो अरे ऑफ 5 हमें कितना, तो अरे ऑफ 5 हमें देना है 2। तो हमारी अरे क्या हो जाएगी, 0 0 1 1 2 और एक और 2। दिस इज आवर आउटपुट।